राम राम सबने पूर्णिमा व्रत हो आज जना मैं व्रत की एक डाली तोड़ के ले आई और ये देखो ऐसे इसको गमले में रख लिया। और ये सामान होता है पूजा करने के लिए और आप बता सकते हो कि और क्या चाहिए। और ये फिर मैं कर रही हूँ वट सावित्री की पूजा। और जगह नहीं होती है तो छत पे बैठ के आराम से पूजा कर रही हूँ। और ये मैंने वट को चढ़ाया है जल और पहले मैंने यहाँ पे स्वास्तिक करके और उसको गणेश जी को विराजमान किया है। आपको भी पता है कोई भी व्रत वगैरह करते हैं उसमें अपन गणेश जी को सबसे पहले करते हैं। खुद के तिलक भी लगाना चाहिए, मैंने खुद के तिलक भी लगाया है। और उसके बाद में जल चढ़ाने के बाद में मैंने वट को जैसे रोली हल्दी वगैरह से आप चढ़ा सकते हो। अक्षत यानी चावल वो भी आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद में रोली चढ़ाने के बाद में ये जो आपका होता है रोली चढ़ाने के बाद में इसमें बहुत सारी सामग्री होती है जैसे कि भोग लगाना। और ये जो भोग में क्या होते हैं हम तो चने भिगोते हैं, हमारे चने भिगोते हैं, हमारे ये रिवाज है। आप लोगों के अलग अलग रिवाज होता है, किसी के हलवा पूरी वगैरह भी बनता होगा शायद, लेकिन हमारे नहीं बनता। हमारे चने भिगोते हैं, उनका भोग लगाया जाता है, गुड़ वगैरह रख लेते हैं, उसका भोग लगाया जाता है। और कहानी सुनने के लिए कुछ कोई भी अनाज एक रख लेते हैं, वो अनाज लिया है मैंने। और जैसे सीजनल फ्रूट होते हैं आप वो चढ़ा सकते हो किसी को, जैसे फ्रूट को आप दे दो, किसी को मंदिर में रख दो, किसी को भी आप दे सकते हो। तो मेरे पास सीजनल फ्रूट में यहाँ पे था बनाना और मैंगो ये है, तो मैंने यहाँ पे बनाना और मैंगो चढ़ाया है। और फिर उसके बाद में अब हम करते हैं भोग वगैरह लग गया है, अब हम जलाते हैं बत्ती जलाएंगे। और बत्ती शायद मेरी बहुत मुश्किल से जलेगी, क्योंकि यहाँ पे छत पे बैठी हूँ, मेरे छत पे चल रही है हवा, बीच बीच में धूप आ रही है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं, एकदम ऐसे बहुत हवा चल रही है बहुत तेज़। तो देखते हैं, फिर भी अपन जलाने की कोशिश करते हैं। भगवान में आस्था हो तो क्या सब कुछ पॉसिबल होता है। थोड़ा बहुत तो जलेगी, थोड़ी देर के लिए तो जलेगी। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था बीच में अभी फ्रूट वगैरह ये है, तो ये मैंने चढ़ा रखे हैं, बनाना वगैरह फ्रूट वगैरह चढ़ा दिए, दीपक रख दिया था और ये चढ़ा दिए मैंने। भोग वगैरह मैंने आपको बता दिया, चने का लग गया इसमें। इस तरीके से कर दिया। अब मैं दीपक रख चुकी हूँ। अब मैंने जलाया है अगरबत्ती भी वही है, जलेगी नहीं जलेगी ये है। और गंगा जल के छींटे से या फिर पानी के लोटे से जो भी है आप इसको जल चढ़ा सकते हो। चढ़ा दिया भोग लगाने के बाद में ये है। अब हम जलाएंगे माचिस से अगरबत्ती और दीपक, पर चलेगा नहीं जलेगा। देखो जलते ही वो हो गई है तिल्ली, ऐसे जल ही नहीं रही है। मैंने बैठे बैठे एक पूरी ये छोटी माचिस थी, पूरी की पूरी मैंने जला दी, तिलियाँ पूरी की पूरी। हाथ जल गया वो अलग से, ऐसे ही बहुत मुश्किल से ऐसे थोड़ी देर के लिए जलाया था, जलता नहीं है। छत पे हूँ मैं और छत के ऊपर भी आपको भी पता है हवा तेज़ है, इसलिए फिर वो है जलता नहीं है। ये देखो ऐसे लगा के देख लिया कि जल जाए, ट्राई किया बहुत ज़्यादा। बीच में ऐसे हवा कम होती है तो ऐसे लगता है कि हाँ जल जाएगा, जैसे हवा चलती है फिर से ही तो मतलब बढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ दीपक बुझ जाता है, ऐसे नहीं बोलते, बड़ा हो गया है ऐसे बोलते हैं। ये है, आप लोगों के क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना।
और ये देखो मैं तिल्ली पे तिल्ली, तिल्ली पे तिल्ली, तिल्ली पे तिल्ली, तिल्ली पे तिल्ली चलाते जा रही हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज ही और तेज़ भी थी, फिर भी है ना चलती है, ऐसे लगती है ना हवा, ऐसे छत पे ज़्यादा ही लगती है। ये देखो, ये देखो, अब थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि जलेगा, नहीं जल रहा। मैं बार 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 लग रही हूँ, जलाते जा रही हूँ। देख भी रहे होंगे आप और देखोगे भी, जैसे वीडियो अपलोड होगा इसमें आप देखना। बहुत बार जलाए, पूरी एक माचिस को पूरा कर दिया बैठे 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 बैठे। लास्ट में देखते हैं, अब कुछ सोचा है, कुछ और लगाते हैं हवा से ये जल जाए, इसलिए मैं लेके आती हूँ। और अब मैं बनाने लग गई हूँ गहने। आप लोगों के भी बनाते हैं क्या? ये जो बड़ का होता है, वट होता है, उसके पत्ते लेके छोटे छोटे से नाक का, हाथ का, पायल में, हाथों में, चूड़ियों में, गले में, कानों के रिंग वगैरह इतने वो बनाते हैं सारे। देखो मैंने टिक्का बना लिया है, नथ बना ली है और चूड़ी का भी बना लिया है मैंने। ये बनाते जा रहे हैं पहनने के लिए। जितने गहने होंगे वो तो अच्छा है ना, और अपने महिलाओं के गहनों का ही श्रृंगार होता है। और ये ऐसे अच्छे भी लगते हैं, ऐसे एक बार इसमें ऐसे ये मोड़ी से ऐसे बांध के बनाते हैं और अच्छे लगते हैं। आप देख भी रहे होंगे और आप लोगों के बनाते भी होंगे शायद। ये है, और ये देखो ऐसे बना बना के पहनने के बाद में ऐसा लुक आता है पूरा का पूरा। चूड़ियों में, पायल में, मंगलसूत्र पहन लो, अंगूठी पहन लो, जितने गहने आपको पहनने हैं वो पहनो। बना बना के पहनते जाओ पहनते जाओ। ये मैंने सारे पहन रखे हैं, देखो दोनों हाथों में। कानों के बना रही हूँ मैं, कान में पहनने के लिए। और टिक्का नथ पहनते ही ऐसे चेहरे पे चमक आ जाती है सब, कैसे बहुत सुंदर दिखता है। नथ से, टिक्के से बहुत लुक आता है, आप लोगों को पता है। ऐसे पूरा एकदम चेंज हो जाता है, दिखता है। ये देखो कान का बनाया है, कान में पहनने के लिए। ये कान में पहन लिया है। और बताना ये वाले जो पहन के आपको कैसा लग रहा है और कौन पहनता है। और ये भी बताना कमेंट में कि है ना, जैसे ये जो व्रत करते हैं, हमारे व्रत नहीं करते हैं, हमारे तो पूजा ही करते हैं। तो ये मैंने पूजा की है। और ये वैसे हमारे तो अमावस्या को करते हैं, ज्येष्ठ की जो अमावस्या आती है वो। कोई रीज़न था, मैं औंधा भी वगैरह ऐसे थी तो उस टाइम कर नहीं पाई थी, इसलिए फिर मैंने आज की है। ये देखो दोनों कानों में मैंने बना लिए हैं। और ये कई बार क्या हो जाता है, मेरे छोटे छोटे कानों में बालियाँ पहन रखी है, उसमें वो अटक नहीं पाता तो गिर जाता है, ऐसे होता है। उल्टे हाथ से वही है, गांठ वगैरह नोट वगैरह लगता नहीं है, ऐसे ही होता है। ये देखो अब मेरे बन गए। और अब कोई और बाकी रह गया वो बनाएंगे। अब देखो ये हो गया, सारी सामग्री हो गई, कहानी सुन ली मैंने बीच में। और अब मैं इसके 7 फेरे लूँगी बट के साथ में। देखना, अब आप काउंट करते जाना। ये हो गया 1, और ये दूसरा स्टार्ट हो गया है। ये हो गए 2। आप
आप लगाने को 108 भी लगा सकते हो, जितनी चाहे उतनी लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 7 तो लगाएं। वो होता है ना, 7 तो कम से कम लगानी चाहिए। धीरे धीरे ऐसे ही फ़ोन को रख के, मेरे पास कोई वो स्टैंड वगैरह नहीं है, तो ऐसे ही फ़ोन को नीचे रख के दाएं बाएं रख के ऐसे वीडियो बनाती हूँ। अभी पूरा वो नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब देखेंगे रिंग लाइट वगैरह अगर कुछ, पर वही है, इतना वो करती हूँ ऐसे बीच में ब्लॉग वगैरह का, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक कुछ कम आते हैं। पता नहीं आप लोगों को ये अच्छा लगता है नहीं लगता है, मुझे पता नहीं है। ये है इस तरीके से देखो आप 7 फेरे इसके कंप्लीट कर सकते जो मैंने किया है, बार बार ऐसे। और ये मैंने वो ले रखा है, मेरे को कच्चा सूट मिला नहीं, ऐसे तो कच्चा सूट होता है ये है, लेकिन ये भी ले सकते हो आप, मोली बोलते हैं इसको, ये भी ले सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए 5, ये हो जाएंगे 6, और ये लास्ट है मेरा 7वां फेरा। फेरे तो 7 नहीं लेते, आप लोगों को पता 4 ही लेते हैं, लेकिन इसमें 7। वो कहानी मैंने बीच में वो सुनी थी सत्यवान की, है ना, सत्यवान जो था, सावित्री जिसके प्राण वापस यमराज से लिए, वो वाली कहानी सुनी थी, उसी के लिए इस तरीके से 7 फेरी मैंने ले ली है वट से के साथ ऐसे। अब ले लो इससे आशीर्वाद, ले लिया अपना आशीर्वाद, आप लोग भी अपना आशीर्वाद मेरे को देना। से बना रहे आप लोगों का आशीर्वाद भी। और ये देखो, अब ये सब करने के बाद में हम करेंगे पूजा। ये देखो थोड़ा दीपक जला है, धीरे धीरे कर रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले गणेश जी की आरती गा सकते हैं, गणेश जी के बाद में आप माता पार्वती की आरती भी गा सकते हैं, क्योंकि वो ये है कि आपको सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। ये आपको लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा। कुछ कमी हो तो ये भी बताना कि हाँ ये कमी रह गई ब्लॉग में, या फिर आपको ये लगे कि उसमें वट में और कुछ जोड़ना है या घटाना है, कम